गंगा दशहरा पर इनमें से खरीद लें कोई एक चीज, मिलेगा 100 गुना फल। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। ये दिन हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा का पावन पर्व हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन माँ गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप इस दिन छोटा सा उपाय कर लें तो माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहेगी। गंगा दशहरा के दिन कुछ चीज़ों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ होता है। आइए हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गंगा दशहरा पर बने दुर्लभ संयोग पर माँ गंगा और भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें। नंबर 1, झाड़ू जरूर खरीदें। गंगा दशहरा के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। इस दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू घर में लाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और महालक्ष्मी की कृपा से धन का आगमन होता है। नंबर 2, नए कपड़े खरीदें। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन नए कपड़ों को जरूर खरीदना चाहिए। इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। यदि आप इस दिन नए कपड़े खरीद कर घर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, गंगा जल घर पर लाएं। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल घर पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा जल घर में लाने से सुख संपदा और खुशहाली का वास होता है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। नंबर 4, पीली कौड़ी। गंगा दशहरा के दिन पीली कौड़ी घर पर ले आए। इससे माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और इस दिन पीली कौड़ी की पूजा करके उसे लाल कपड़े में बांधकर उस जगह पर रख दें जहाँ से धन आता हो। आप इसे घर की तिजोरी में या दुकान की दराज में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से सुख संपन्नता का आगमन होता है। नंबर 5, सफ़ेद चीज़। गंगा दशहरा के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ें जरूर खरीदनी चाहिए और उनसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए, जैसे दूध दही आदि। इससे भोलेनाथ की कृपा सदा जातक के जीवन में बनी रहती है। नंबर 6, गुड़। गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदने और बांटने से पुण्य मिलता है और सुख समृद्धि आती है। वहीं गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदकर सूर्य देव को अर्पित करने से यश की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं किन चीज़ों का भोग लगाएं। गंगा दशहरा पर भगवान शिव की पूजा का भी महत्व है, क्योंकि देवी उनके शीश पर ही विराजमान है। तो आइए इस तिथि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, गुड़ का भोग। गंगा दशहरा के दिन गुड़ का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। यह मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव को गुड़ अर्पित करने से जीवन में मुश्किलें समाप्त होती हैं और साथ ही ग्रह कलेश दूर होता है। इसके साथ ही इससे कुंडली से अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। नंबर 2, सफ़ेद मिठाई का भोग। गंगा दशहरा पर भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भोग उन्हें अति प्रिय है। ऐसे कहा जाता है कि भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर में सुख और शांति का वास रहता है। ऐसे में इस दिन यह भोग जरूर लगाएं।
नंबर 3, शहद का भोग। भगवान शिव को शहद का भोग भी लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। गंगा दशहरा पर करें ये उपाय, घर में नहीं होगी धन की कमी। नंबर 1, गंगा दशहरा के दिन तुलसी के पत्तों को गंगा जल से धो लें। फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी विराजती हैं। नंबर 2, गंगा दशहरा पर तुलसी में जल अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर श्री तुलसी स्तोत्रम का पाठ करें। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पूजन होता है वहाँ बरकत ही बरकत होती है। नंबर 3, पीतल के लोटे में 4-5 तुलसी की पत्तियाँ डालें और गंगा जल डालें। फिर उसके बाद घर के प्रवेश द्वार पर जल छिड़कें। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 4, अगर आप काफ़ी कर्जा चढ़ गया है और आप चाह कर भी इस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, तो अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लेकर एक नारियल पर बांध दें और पूजा वाले स्थान पर इसे रखकर पूजा करें। भगवान से अपनी समस्या को समाप्त करने की विनती करें। शाम को इस नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़कर न देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। कुछ ही दिनों में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। नंबर 5, अगर आपको नौकरी या बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें थोड़ा सा गंगाजल और थोड़ी सी चीनी डालें और फिर पानी गले तक भर दें। इस घड़े को किसी गरीब को दान कर दें। इससे आपका मन शांत भी होगा और आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। नंबर 6, अगर आपके घर कोई लंबे समय से बीमार है, तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करके नदी के तट पर संसार विषनाशिने जीवनाय नमोस्तुते तापत्रय सहंत्रे प्राणेष्यते नमो नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यदि गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर स्नान कर लें और स्नान के दौरान ही इस मंत्र का 11 बार जाप करें। नंबर 7, तरक्की के लिए गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के साथ एक तांबे के लोटे में गंगा जल डालें। इसमें सिंदूर और थोड़ा सा अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके साथ ही सूर्य के मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही तरक्की भी होगी।